दूबड़ी सातें यानी दूबड़ी सप्तमी की कहानी। इस त्योहार को भादों शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। दूबड़ी की पूजा करी जाती है। एक पटे पर दूबड़ी, कुछ बच्चे की मूर्ति, सांपों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत का चित्र मिट्टी से बना लें। उनको चावल, जल, दूध, रोली आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनसे पूजें और दक्षिणा चढ़ाएं और भीगा हुआ बाजरा चढ़ावें। मोठ बाजरे का बायना निकाल कर सासू जी को पाँव लगाकर दे देवें। फिर दूबरी साते की कहानी सुने। इस दिन ठंडा भोजन खाना चाहिए। यदि इसी साल किसी लड़की की विवाह हुई है तो वह उजमन करे। उजमन में मोठ बाजरे की 13 कुंडी एक थाली में लेकर तथा 1 रुपया व 1 साड़ी रखकर हाथ फेर कर अपनी सासू जी को पाँव लग कर दे देवें। दूबड़ी साते की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। जब वह अपने किसी बेटे का विवाह करता उसी समय उसका बेटा मर जाता। एक प्रकार उसके 6 बेटे मर चुके, सबसे छोटा बेटा बाकी था। एक दिन की बात है, छोटे बेटे की विवाह की बात चली, शादी तय हो गई। रिश्तेदारों को न्योता भी भेज दिया गया। जब इसके लड़के की बुआ आ रही थी तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। वह चक्की से आटा पीस रही थी। वहाँ लड़के की बुआ बैठ गई और बुढ़िया के पाँव लगी। बुढ़िया बोली, बेटी तू कहाँ जा रही है? तब उसने सब हाल कह सुनाया। बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलने पर दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो रास्ते में बारात रुकेगी, वहाँ पेड़ गिर जाएगा। अगर वहाँ से बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने पर दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ पर भी न मरा तो 7वें भांवर पर सर्प काट लेगा और वह मर जाएगा। यह बात सुनकर लड़के की बुआ कहने लगी, माँ बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। तब बुढ़िया बोली कि है तो सही परंतु कठिन है। सुन, उस लड़के को पीछे की दीवार फोड़कर निकालना, पेड़ के नीचे बारात मत रुकने देना, ससुराल में भी पीछे से दरवाजा कराकर ले जाना, भावरों पर 1 कटोरा दूध का भरकर रख लेना और 1 तांत का फांसा बनाकर रख देना। जब वह सांप आवे तो दूध पिलाकर बांध लेना। फिर सांपनी आवेगी और वह सांप मांगेगी, तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। साथ में इस बात को किसी को सुनाना मती, नहीं तो सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों की मृत्यु हो जाएगी, फिर लड़का नहीं बच सकता। यह कहकर बुढ़िया जाने लगी और बोली, मेरा नाम दूबड़ी है। यह सुनकर बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तब वह रास्ता रोककर खड़ी हो गई और कहने लगी, पीछे से दरवाज़ा बनाकर ले जाओ। तब पीछे से दरवाजे से लड़का निकाला तो घर का पुराना दरवाज़ा गिर गया। सब कहने लगे, बुआ ने तो अच्छा किया। जब बारात चलने लगी तो बुआ भी जाने को बोली। सबने मना किया कि औरतें बारात में नहीं जाती हैं, पर वह नहीं मानी और बारात के साथ साथ चल दी। रास्ते में जब बारात पेड़ के नीचे रुकने लगी तो उसने मना किया, दूल्हा को वहाँ न बिठाना, धूप में बिठाया। दूल्हा के बैठते ही पेड़ गिर गया। इस बात को देखकर सब बुआ की बड़ाई करने लगे। जब बारात वहाँ से चलकर ससुराल में पहुँची तो वहाँ भी पीछे के दरवाजे से जाने को कहा और उसकी यह सब बात मान ली। पीछे के दरवाजे से जैसे ही लड़का घर में घुसा, दरवाज़ा गिर गया। तब सब कहने लगे कि यह बात बुआ को किस प्रकार पता चली। जब भांवरें पड़ने लगीं तो उसने 1 कटोरा कच्चा दूध मंगवाया और तांत का फांसा बनाकर रख लिया। जब 7वीं भांवर पड़ने लगी तभी सर्प आया। बुआ ने सर्प के सामने दूध रख दिया। दूध पीते ही सांप को उसने तांत के बांध लिया। तब बाद में सांपन आई और उसने अपना सांप मांगा। तब लड़के की बुआ ने अपने 6 भतीजे मांगे। सांपिन ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को साथ लेकर चली गई। इस प्रकार उसे 7 भतीजे मिल गए। बारात घर वापस आई तब लड़के की बुआ ने सप्तमी के दिन की दूबड़ी की पूजा करवाई। इसी से इसको दूबड़ी साते कहते हैं। हे दूबड़ी मैया, जैसे तूने बुआ के 7 भतीजे दिए वैसे सबके दियो, कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सबका कल्याण करियो। बोलो दूबड़ी माता की जय।